एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में डे 10। और आज हम समझने वाले हैं कि 9th और 10th में बनाया हुआ प्रोफाइल आपको 11th 12th और आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से मदद कर सकता है। तो कल बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी 9th और 10th वाला जो प्रोफाइल बिल्डिंग कल का सेशन देखा है, वो मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप अगर आपको लगता है कि स्कोर रूल को यूज करके आपको बेनिफिट हो सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राइट, तो अभी आज हम बात करेंगे कि 11th में और 12th में किस तरीके से प्री प्रिपरेशन आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जो 9th और 10th में जो अर्ली टाइम में अर्ली स्टेज में अगर अपने आप को स्टैंड कर लेता है, अपने प्रोफाइल को जो है अपडेट रखता है, अपने आप को बिल्डअप करता है, अपनी स्किल्स को पहचान लेता है, ठीक है, तो उनके लिए जो है 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। बहुत ज्यादा आपको तब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे साइंस लेना है या मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है या मुझे कॉमर्स लेना है, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि आप क्या करने में क्या इंटरेस्ट है आपका और जो है क्या काम करने में आप ज्यादा कैपेबल हो, क्या आपको क्या करने में आपको टाइम का पता नहीं चलता। तो इससे जो है सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपकी जो है स्ट्रीम सिलेक्शन की जो कंफ्यूजन है ना, वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब दूसरा बेनिफिट, अब क्योंकि आप 11th 12th आप जो है धीरे धीरे अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में वो स्टेज आ रही है जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आपका जो है कंपटीशन, आपको एग्जाम्स देने होंगे। तो बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, अगर उनका जो है प्रोफाइल ऑलरेडी उन्होंने अपना बिल्डअप कर रखा है, उन्हें पता है कि उनकी क्या स्किल है और वो क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उसमें भी उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और कि उन्हें ये भी पता होता है कि कौन सा कंपटीशन एग्जाम उनको देना चाहिए। राइट, अब इसके बाद तीसरी चीज ये कि जिस टाइम आप कॉलेज में आप जाओगे, कॉलेज के फॉर्म्स फिल करोगे, जब आप कॉलेज का फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपको अपने मार्क्स लिखने होते हैं, परसेंटेज लिखनी होती है, दिस दैट, ठीक है। उसके अलावा और आप क्या क्या साथ में अटैच करते हो, उससे रिलेटेड जितने भी जो भी उसमें क्वालिफिकेशंस लिखी होती हैं या जो भी आपने जो एडिशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी आप उसमें अटैच करते हो। राइट, ये तो हो गई फॉर्म फिलिंग की बात। और जिस टाइम आप फेस टू फेस किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, चाहे वो किसी इंटर्नशिप के लिए ही क्यों ना हो, तो आप वहां पे बता सकते हो कि आपने कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, आपने कौन कौन सी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, आप कब से, यानी कि आप 9th से ही आप इस चीज को आप बता सकते हो कि मैंने स्कूल टाइम में, हाई स्कूल में मैंने जो है ये सारी चीजें, मैंने ये प्रोजेक्ट बना रखे हैं, मैं ये ब्लॉग करता हूँ, या मैं ये जो है कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती हूँ, या मैं डांस बहुत अच्छा मैं कर सकती हूँ, आई हैव सर्टिफिकेशंस, आई हैव प्रूफ। तो जिस टाइम पे आप कॉन्फिडेंस से किसी के आगे इसको साबित करोगे ना, तो उस टाइम जो है आपके लिए कॉलेज चूज करना भी आसान हो जाएगा। उस टाइम ये नहीं होगा कि कॉलेज आपने चूज करना है, उस टाइम ये होगा कि जो है कॉलेज आपको ढूंढ रहा होगा कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और आपको क्या बेनिफिट हो सकता है कि आप जब 9th 10th में ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो आने वाले टाइम के लिए, आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए, इंटर्नशिप के लिए, इंटरव्यूज के लिए, कॉलेज के लिए, ठीक है, और जो है आपके एग्जाम्स, जितने भी आप एग्जाम्स दोगे, जितने भी आप एक्टिविटीज में आगे भी पार्टिसिपेट करोगे, तो उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो। राइट, आपको ऑलरेडी उस चीज की आदत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के हो जाएगा। ठीक है, और उस टाइम पे आपको
बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा एक चीज और कि आपका जो है आधा टाइम नए सिरे से अपने आप को बिल्डअप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओहो 10th तक, आज तक तो मैंने कभी किसी चीज में पार्टिसिपेट किया नहीं, अब 11th में मैं आगे कैसे बढ़ूं, अब मैं क्या करूं, आपको उस टाइम नहीं समझ में आ रहा या कुछ इस तरीके की चीजें भी हो जाती है। तो इट्स रियली गुड कि आप 9th और 10th में ही अपने प्रोफाइल को बिल्ड करो, ताकि आप 11th और 12th में आपका आधा काम जो है ऑलरेडी खत्म हो चुका हो। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस टाइम करना क्या होगा, सिर्फ अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन, अपनी पढ़ाई की तैयारी। ठीक है, उस टाइम आपको नए सिरे से किसी भी एक्टिविटी में कुछ भी करने के लिए आपको ऑलरेडी आदत हो चुकी होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो आपको कोई खास जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है कि जिस बच्चे ने 9th और 10th में अपना प्रोफाइल नहीं क्रिएट किया है उसका क्या। तो जिस बच्चे ने ऐसा नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप 11th में थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे इस काम को शुरू कर सकते हो, आपको थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए जो है आप मुझे बता सकते हो कि 11th और 12th में किस तरीके से प्रोफाइल बिल्डअप करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके लिए जो है पूरा एक जो है प्रिपरेशन आपके लिए एक पीडीएफ आपको बना करके आपको प्रोवाइड करूंगी, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है आप 11th 12th में फास्ट ट्रैक पे अपने प्रोफाइल को बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, आगे आने वाले समय में क्या क्या आपके लिए करियर्स हो सकते हैं। और पेरेंट्स, एक चीज मैं आपसे भी कहूंगी कि हमेशा हमें सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ इंजीनियर्स या जेई, नीट, यूपीएससी और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कभी भी अपने बच्चे को हमने प्रेशराइज नहीं करना है कि तुम्हें यही करना है। देर आर एन नंबर ऑफ करियर्स। आप अगर आप मेरी जो है वेबसाइट पे अगर आप हैं, अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि देर आर 1300 प्लस करियर्स। और वो जो साइंस या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के बाद बच्चा कर सकता है, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो और नई नई जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। कल फिर मिलती हूँ डे 11 में, सेम टाइम सेम चैनल। बने रहिए मेरे साथ और हमेशा खुश रहिए, अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय कीजिए, और साथ के साथ जो है अपना जो समर ब्रेक का जो होमवर्क है उसे भी फटाफट कंप्लीट कीजिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।